तरीका की पहली खामी यह है कि बच्चों की नफ्सियात के बरअक्स है। मतलब इसमें बच्चा दबाव से पढ़ता है, टीचर के दबाव से पढ़ता है, उसके समझ में नहीं आता तब भी पढ़ता है, क्योंकि बच्चे दबाव में पढ़ते हैं, खेल-खेल में नहीं पढ़ते। ऐसा तरीका जो बच्चों की समझ में कम आता हो, जिसमें टीचर का हिस्सा ज़्यादा रहता हो, बच्चे सीखने में दिलचस्पी नहीं लेते हों, ऐसे तरीकों को सभी को नफ्सियात के बरअक्स समझा जाता है। मतलब जिसमें बच्चा पढ़ने में कम दिलचस्पी लेता हो, ऐसे तरीकों को बरअक्स तरीका कहा जाता है, नफ्सियात के। तरकीबी तरीका की दूसरी खामी, तलबा में रटने की आदत पड़ जाती है। जो तलबा होते हैं, उसमें रटने की जो आदत होती है, बच्चा उस्ताद के डर से रटने लगता है। देखिए, आगे देखिए। हुरूफ़ तहज्जी का तरीका, ठीक है? ये पहला पढ़ा था हमने। पढ़ना सीखने के 2 तरीके पढ़े थे हमने, ठीक है? एक तो पढ़ा था हमने तरकीबी तरीका और दूसरा पढ़ा था तहलीली तरीका। दूसरा क्या पढ़ा था? तहलीली तरीका। अब हमने पढ़ा था जो तरकीबी तरीका है, उसकी कौन-कौन सी तो खूबी हैं और कौन-कौन सी खामी हैं। इसके भी 2 हिस्से होते हैं, पहला होता है हुरूफ़ तहज्जी का तरीका और दूसरा होता है आपका सौती तरीका। यहाँ पे जो पहला आया है हुरूफ़ तहज्जी का तरीका, हुरूफ़ के हिज्जे करके पढ़ने को हुरूफ़ तहज्जी का तरीका कहते हैं। हुरूफ़ का जो हिज्जा है, ठीक है? उसे करके पढ़ना ही क्या है? हुरूफ़ तहज्जी का तरीका। इसका मतलब ये है, सबसे पहले हुरूफ़ को अलग-अलग करके पढ़ाया जाता है। हुरूफ़ तहज्जी तरीका को अबजदी तरीका या तरीका तहज्जी भी कहा जाता है। उसे चाहे आप अबजदी तरीका कह लो या तरीका तहज्जी भी कह लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, हुरूफ़ तहज्जी का तरीका निहायत कदीम और एक रिवायती तरीका है। कदीम का मतलब होता है पुराना, रिवायती का मतलब होता है कई सदियों से चला आ रहा है, रिवायत परंपराओं के अनुसार चला आ रहा है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए हुरूफ़ तहज्जी और सौती तरीका में सबसे कदीम और सबसे रिवायती तरीका कौन-सा है? तो हुरूफ़ तहज्जी का तरीका है। आगे देखिए। हुरूफ़ तहज्जी का तरीका में फ्लैश कार्ड की मदद से हुरूफ़ सिखाए जाते हैं। इसमें कई बार क्या होता है, फ्लैश कार्ड मतलब कार्ड बनवा लिए जाते हैं हुरूफ़ के, उनकी मदद से भी ये सिखाया जाता है। हुरूफ़ तहज्जी के तरीका में सबसे पहले तलबा को हुरूफ़ के नाम याद कराए जाते हैं। सबसे पहले हुरूफ़ के क्या याद करवाए जाते हैं? नाम याद करवाए जाते हैं। इसे जैसे अलिफ़ है, ब है, पे है, सबसे पहले इनके नाम याद करवाए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद और काम होता है। हुरूफ़ तहज्जी के तरीका में तलबा को हुरूफ़ की बनावट, हुरूफ़ पर एराब लगाना, हिज्जे के ज़रिए पढ़ने की मश्क कराई जाती है। सबसे पहले हुरूफ़ की बनावट के बारे में बताया जाता है, फिर उन पर एराब लगाए जाते हैं, फिर हिज्जे के ज़रिए मश्क करके पढ़ना सिखाया जाता है। हुरूफ़ तहज्जी के तरीके में हुरूफ़ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना सिखाया जाता है। हुरूफ़ तहज्जी का जो तरीका होता है, हुरूफ़ को मिलाकर, हुरूफ़ को आपस में मिलाया जाता है, अल्फ़ाज़ बनाना सिखाया जाता है। हुरूफ़ को आपस में मिला लिया, फिर क्या बना लिया? अल्फ़ाज़। देखिए यहाँ पे तरकीब दी गई है। ये पेपरों में भी पूछी जाती है, ठीक है? चाहे वो रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो सीटेट का हो, ठीक है? कि हुरूफ़ तहज्जी के तरीके में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? सबसे पहले तरीका तहज्जी की तरतीब, सबसे पहले उनकी तरकीब बताई जाती है, जैसे अलिफ़